नमस्ते बच्चों। हम लोग आज एक कहानी पढ़ेंगे पाठ 14 में बुद्धिमान राजा, है ना। बुद्धिमान राजा की कहानी। अब देखो ये राजा कौन सी बुद्धिमानी दिखाता है। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था और हम लोग पढ़ते हुए पाठ में दिए गए इस तरह के युग्म शब्द को नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पाठ के साथ साथ युग्म शब्द को भी पढ़ लेंगे। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई। ध्यान से सुनोगे, बहुत अच्छी कहानी है। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। कूच करना, युद्ध के लिए तैयारी करना, जाना। उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई, मतलब जो आज सिंगापुर है। वहाँ पड़ाव डाल दिया। वहाँ नौकाओं, जहाज़ों और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। किसने? चीन के राजा ने। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी, मतलब अच्छे से ट्रेंड जो रहती है, प्रशिक्षण प्राप्त की। अच्छी सैन्य सामग्री भी थी, मतलब लड़ाई का सामान भी था। इसके बावजूद वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी। उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की गुप्त बैठक बुलाई। ये बैठक जो होती है, इसके बारे में बाकी लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। सही बात है। अच्छी सी प्लानिंग हो तो कम सेना के साथ भी युद्ध जीता जा सकता है। तो उसकी ये लोग प्लानिंग करते रहे। उसके बाद कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने जब सुझाव दिया तो वो राजा को पसंद आया और उस पर काम शुरू हो गया। अब वो क्या सुझाव था? कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया। ये सब देखो राजा की, कलिंग प्रदेश के राजा की प्लानिंग थी। राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कड़क आवाज़ में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी बंदी बूढ़े थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। ये सब उनकी प्लानिंग थी कि कैसे इसको अपनी बातों में फंसाया जाए। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। उसके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया, हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले तो हम सब जवान थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। हमारे अनेक साथी रास्ते में ही
मर गए। ये सब बातें उन्होंने राजा को भ्रमित करने के लिए कही, जो सिंगापुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयां निकाली और कहने लगा, जब चले तो ये लोहे की छड़ें थी। वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते गलते ये सुइयां मात्र रह गईं। दूसरे वृद्ध ने भी अपनी टोकरी से सूखा फल निकाला और महाराज को दिखाया और बोला कि इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे, लेकिन बीज वृक्ष बन गए, फल निकल आए, फल भी रास्ते में सूख गए। तो राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा कि यदि भारत इतनी दूर है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, बहुत से रास्ते में ही मर जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुँच गए तो वापस लौटते हुए सब मर जाएंगे, इसीलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। देखो, बुद्धिमानी से राज्य को बचा लिया गया, भारत देश को बचाया गया। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया था कि नौका पर सुइयां, पके फल और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को सिंगापुर भेजा जाए। सच, बुद्धि बल से बड़ा कोई बल नहीं। तो ये थी बुद्धिमानी की कहानी, जो कलिंग प्रदेश के राजा ने बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ बैठकर बनाई थी, है ना। तो गुस्सा करने से अच्छा है कि अच्छे से बुद्धिमानी से शांतिपूर्वक सोचा जाए। तो बुद्धिमानी से चीन के राजा को कैसे देखो भ्रमित किया गया और वो अपने देश वापस लौट गया। ठीक है, तो इसको पढ़िए और इस तरह के युग्म शब्दों को जो मैंने अंडरलाइन किया है इसमें, उसको लिखिए, उसको लिखकर अभ्यास कीजिए। ओके, बाय बाय।